नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किंगक्रॉफ्ट.com। दोस्तों, यूपीपीएससी प्री ऑनलाइन फॉर्म 2021। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आबकारी निरीक्षक की है, डिप्टी जेलर की है, बाल विकास परियोजना की अधिकारी की है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की है, नामित अधिकारी की है, सांख्यिकीय अधिकारी की है, सहायक अनुसंधान की अधिकारी की है। तो ऐसे ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई है यूपीपीएससी से। इसका जो लास्ट डेट है वो 2/3/2021 है, तो इससे फॉर्म को पहले आप भर लें, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट वगैरह कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा किंगक्रॉफ्ट.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूपीपीएससी प्री ऑनलाइन फॉर्म 2021, यूपीपीएससी, ठीक है, सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 5/2/2021 से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लास्ट डेट 2/3/2021 है। एग्जामिनेशन फी लास्ट डेट 2/3/2021 है। एग्जामिनेशन डेट 13/6/2021 है। एडमिट कार्ड जून में आएगा। जून में किस डेट तक आ जाएगा वो कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म करने के लिए आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर आके मुझे फॉलो कर लेना होगा। ये रहा ट्विटर अकाउंट। और यहाँ पर फॉलो करने से दो चीज़ों का फायदा मिलेगा आपको। नई नई जॉब की नोटिफिकेशन यहाँ पर वीडियो से पहले मिलेगा, और कोई भी क्वेरी अगर आप करते हो तो आपको ट्विटर के माध्यम से मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। दूसरा क्या है, मेरा ये रहा यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो कभी कभी मिलती रहेगी। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। तो इसको फॉर्म को भरने के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट फीस है वो कितनी रखी गई है। जनरल ओबीसी को 125 रुपए देना पड़ेगा, एससी एसटी वाले को 65 रुपए देना पड़ेगा, एचपी जो है जो कैंडिडेट है उनको 25 रुपए। अब आप अगर आप देखेंगे तो परीक्षा शुल्क कैसे जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और एसबीआई ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। एज की वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो 1/7/2021 से आपकी एज काउंट होगी। न्यूनतम वर्ष 21 और अधिकतर आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। नियमानुसार अतिरिक्त आयु में छूट के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 400 है। पोस्ट का नाम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो संयुक्त उच्च अधीनस्थ सेवाएं यूपीपीएससी प्री 2021। पोस्ट का नाम है कॉम्बिनेट अपर सुपरिटेंडेंट सर्विस यूपीपीएससी प्री 2021। जैसा कि मैंने पहले बताया, संयुक्त उच्च अधीनस्थ सेवाएं यूपीपीएससी प्री 2021। ठीक है, टोटल पोस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 400 है। एलिजिबिलिटी के लिए आइए देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें। अधिसूचना कहाँ से मिलेगा मैं अभी नीचे आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास शारीरिक मापदंड क्या है। तो पहले तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी दिखाई दिया है आपको कि पोस्ट नेम क्या है, कैटेगरी मेल एंड फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पोस्ट नेम है तो अगर आप देखेंगे डीएसपी एंड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड होम गार्ड्स की, डीएसपी जिला कमांडेंट होम गार्ड की है। तो अगर इसमें अगर आप देखेंगे इस वाली वैकेंसी में, अगर ये वाली वैकेंसी अगर आप देखते हैं तो इसमें अगर आपको देखेंगे तो कैटेगरी वाइज हाइट एंड चेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये मेल ऑल कैटेगरी, और यहाँ पर केवल एससी के लिए डिफाइंड है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे हाइट तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी के लिए 160। चेस्ट 84 से 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी के लिए 79 टू 84 सेंटीमीटर। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है, और हाइट के लिए दिया हुआ है सेम ही इंफॉर्मेशन आपको सभी। जैसे अब यहाँ पर अधीक्षक जेल की है, सुपरिटेंडेंट अब जेल की अगर आप देखेंगे तो हाइट एंड चेस्ट दिया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है। आबकारी निरीक्षक के लिए हाइट एंड चेस्ट दिया हुआ है, रीड कर ले। और डिप्टी जेलर के लिए भी दिया हुआ है। जिला युवा कल्याण एंड राजकीय विकास दल अधिकारी के लिए भी हाइट एंड चेस्ट दिया हुआ है। तो ये जो आपका शारीरिक मापदंड है, इसको अच्छे से रीड कर ले, तभी आप फॉर्म को भरें। ये ऑलरेडी आपको दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट वाइज पात्रता यानी योग्यता क्या है। पोस्ट क्या है, अगर आप पोस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे तो सब रजिस्ट्रार, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो योग्यता है, बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कानून में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम मैंने डाल रखा है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड सीरियल नंबर। तो आप पोस्ट नेम एंड एलिजिबिलिटी दोनों ही पढ़ लें। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सहयोगी DIOS और अन्य सहायक प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, राजस्व लेखा अधिकारी में अगर आप जाएंगे तो वाणिज्य में आप स्नातक किए होने चाहिए, यानी कि कॉमर्स में आपके पास ग्रेजुएशन आप किए हों। उसके बाद अगर आप देखेंगे सहायक नियंत्रण कानूनी मापन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट। ये दोनों में और लगा हुआ है, और का फर्क देख लीजिएगा, या तो ये होना चाहिए या तो ये वाला होना चाहिए। भौतिकी के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री या फिर मैकेनिकल इंजीनियर में एक विषय के साथ तो आप कंप्लीट किए होना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत ढेर सारी वैकेंसीज हैं, तो आप इसको पढ़ ले, साथ में इसकी योग्यता भी पढ़ लें। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो 19 पोस्ट है। तो इन सभी 19 पोस्ट को जो अगर आप देखेंगे तो इसके साथ इसकी एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी आप पढ़ लें, देन आप फॉर्म को भरें। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, मैं पहले से बता दूं, इसका ऑनर मैं नहीं हूं, उसका ऑनर खुद में uppsc.up.nic.in है। तो यहीं से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन दिया, अप्लाई करना है तो क्लिक हियर पे, नोटिफिकेशन डायरेक्ट चाहिए तो इंग्लिश एंड हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश पे, हिंदी पे चाहिए तो हिंदी में, और वेबसाइट ये रही। तो आइए देख लेते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से इंपॉर्टेंट कैसे फॉर्म को भरना है, इसके नोटिफिकेशन वगैरह। तो देखिए यहाँ पर ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फीस कैसे जमा करना है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई कैसे करना है, तो सब कुछ यहीं पर 4 कैटेगरी में थी। तो आइए पहले देख लेते हैं इसका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही एडवर्टीजमेंट में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए व्यू एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई, तो पहले व्यू एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीडीएफ इंग्लिश में दिया हुआ है, पीडीएफ हिंदी में है, डॉक फाइल इंग्लिश में और डॉक फाइल हिंदी में। तो आइए मैं हिंदी वाले पे क्लिक कर देता हूँ। आपको जो भी लैंग्वेज सही लगे, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी वाला तो हिंदी पढ़ लीजिए। मुझे थोड़ा सही लगता है हिंदी, तो कि बताने में अच्छा रहता है, पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है हिंदी में तो प्लीज रीड द इंग्लिश। तो ये रहा, थोड़ा सा खुलने में टाइम लगा बट ठीक है, ये खुल गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर आपको देख लेना है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो दिया हुआ है, बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि पर जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क है वो, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कब तक किया जाएगा, 5/3/2021 तक। तो 5 तारीख तक आप इसको जमा कर सकते हैं। तो ये पूरा हिंदी में दिया हुआ है, इसको 1 बाय 1 पढ़ते चलना है, ठीक है। अब देखिए यूजर इंटर, उसके बाद व्यू एडवर्टाइजमेंट पे अप्लाई, ये तीनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद स्तर 1 द्वितीय स्तर तृतीय स्तर, ये तीनों स्तर आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके अगर कुछ नहीं समझ में आता तो यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक, सारे लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप फॉलो करके मुझसे सारी क्वेरी कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके नई नई वैकेंसीज की जानकारी ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ के सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन शुल्क। अगर आवेदन शुल्क की मैं बात करता हूं तो परीक्षा शुल्क देखिए 100 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद 40 रुपए जो SC ST वालों के लिए मैंने आपको बताया था ना, वो सारा सब कुछ यहाँ पर कितना कैसे क्या रुपए किस कैटेगरी में लगेगा उसको आप पढ़ लें। दिवंगत यानी HP वगैरह जो होते हैं उनके लिए क्या पैसा लगने वाला, तो कितना पैसा लगेगा, कैसे लगेगा, मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। 1 बाय 1 आप इसको पढ़ लें। यहाँ पर पढ़ने के बाद देखिए जो पद का नाम है 2 ही है, 2 के अकॉर्डिंग अंडर में ढेर सारी वैकेंसी है, इसमें कुछ मिस इनकरेक्ट ना होने पाए आपके साथ, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लेना। उसके बाद ग्रेड के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी वगैरह होगी वो भी देख लेना। अब आइए यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर अगर जो 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 चीज मैंने आपको बताया था वही सारी इंफॉर्मेशन आपको हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है। आप देखिए विधि स्नातक का मतलब होता है
स्नातक का क्या मतलब होता है, वाणिज्य स्नातक का क्या मतलब होता है, तो यार अभी बता। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, इसका सब मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दे दूंगा। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है नोटिफिकेशन में। तो ये नोटिफिकेशन दिखाने का मतलब ये है कि जो चीज मैंने आपको पहले बताया वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लॉन्ग में दिया हुआ। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी फिजिकल जो होने वाली है पद हेतु के लिए, जो महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर ऊंचाई लंबाई आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लिंग विशेष देख लेंगे तो पुरुष और महिला में क्या है, ऊंचाई 2 मीटर। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका फिजिकल जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं कंसिडर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरते समय बहुत से लोगों को समस्या होती है, ये फोटो की साइज। फोटो की साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो इसकी जो सिग्नेचर है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, मेरे ट्विटर अकाउंट पर या फिर मेरे टेलीग्राम पर जुड़ो, मुझे मैसेज करो, मुझे फॉलो करो, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा, कोई समस्या होने वाली नहीं। फोटो, अगर आपको फोटो में कोई दिक्कत होती है सॉफ्ट कॉपी में, उसको कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उसकी फाइल कितने एमबी केबी की होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं बना के आपको रीसेंड कर दूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत बड़ी है तो इसको मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, इसको आप पूरा खुद रीड कर ले, देख ले यहाँ पर कितने पेज हैं। 29 पेजेस हैं यहाँ पर, देखिए 29 पेजेस है, तो इसको पूरा मुझे पढ़ने में शाम हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो बस आप इसको पढ़ें, कुछ क्वेरी होती है तो जरूर आप मुझसे क्वेरी करें। और कुछ अगर मैं गलत बता दिया हूँ, कुछ मिस्टेक कर चुका हूँ, तो प्लीज वीडियो में मुझे सजेस्ट करें, अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे बता दें। तो ये यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस फॉर्म को कैसे भरना है ये आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल ही गया था, अप्लाई के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। अप्लाई के बटन को क्लिक करेंगे तो यहीं पर देखिए आ गया है पीसी। अब ये इसको आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बटन यहाँ पर थी। अब यहाँ पर आपने पहले कभी इस पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस, नहीं कर रखा है तो नो। तो यहाँ पर हम पहली बार मान लीजिए फॉर्म भरने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पहले फॉर्म भरा था, तो यस, नहीं भरा, नो। ठीक है, अब हम यहाँ कर देते हैं नो। ठीक है, कि हमें यहाँ पर फ्रेश तरीके से इस फॉर्म को भरना है। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ, अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पीसीएस एग्जामिनेशन 2021, एसीएफ आरएफओ एग्जामिनेशन 2021 और बूथ। यहाँ पर देखिए दोनों दिया हुआ है। तो अब आप फॉर्म को कैसे भरना है, पीसीएस में भरना है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एसीएफ को भरना है तो एसीएफ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और बोथ में अगर आपको भरना है, दोनों में भरना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों चीजों में जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो मैं यहाँ पर बोथ को लेके चलता हूँ ताकि दोनों चीजें हम देख लें। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं ये पूरा फॉर्म मैं नहीं भरने वाला हूँ, इसका छोटा सा मैं आपको डेमो दे दूंगा। पूरा इन्फॉर्मेशन या पूरी वीडियो के कि वैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए 50 कमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। 50 लोगों ने अगर क्वेरी करेंगे तो मैं इसका एक डेमो फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, आप यूपी से हो या नहीं हो, बाहर से वो भी डालना है। उसके बाद आपके पास क्या है, एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश के हो नहीं हो वो सब कुछ यहाँ पर कैटेगरी आप अपने भर दो, डेट ऑफ बर्थ भर दो, जेंडर मतलब मेल हो फीमेल हो, मैरिड स्टेटस डाल दो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। देन आप यहाँ पर अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, जो भी छोटा मोटा आपका यहाँ पर आपकी क्वेरी करता है वो डालिए। उसके बाद ये रहा कैप्चर कोड, कैप्चर कोड को यहाँ पर सिलेक्ट करके आप आप रिव्यू करके देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेव करके आगे निकल सकते हैं। उसके बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है, होम पर जाना है, इसी वेबसाइट के होम पर देखिए यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो ये रजिस्ट्रेशन था मैंने ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन अंदर से बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार क्लिक करके रजिस्ट्रेशन बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से बताया था आपको, आपको याद होगा तो। नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं पर क्लिक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर फीस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फीस के बटन के आप ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है,
आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल पे या ईमेल के माध्यम से आपको मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देना है। देन क्लिक टू प्रोसेस पेमेंट। इससे क्या होगा, जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा फिर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से मांगेगा। जो भी सिलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उसको आप भर के और पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जरूर उसका स्नैपशॉट मार लें। रिसिप्ट स्नैपशॉट मार के और उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख लें, ताकि कभी इंटरनेट के माध्यम से कोई दिक्कत हो जाती है, डाउनलोड नहीं हो पाता, तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प करूंगा, बट इसको आपको रखना है। अब आइए देख लेते हैं फीस के बाद आप क्या करेंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट वगैरह कर चुके हैं। पेमेंट करने से क्या होगा, हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ प्रोसेस करेंगे तो पूरा ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा। उससे क्या होगा, फिर आप अपना क्वालिफिकेशन जो भी है, सॉफ्ट कॉपी, फोटो वगैरह या फिर आपका सिग्नेचर वगैरह जो भी मांगेगा, आप यहाँ पर सबमिट करके पूरे फॉर्म को फुलफिल कर देंगे। क्लियर है। अब क्या है कि अब आपने जब सब कुछ सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपको ध्यान है कि हमने कहीं कुछ गलती कर दी थी, तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप मॉडिफाई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी त्रुटियां हुई हो, आप यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देखकर, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल है फीमेल है, यूपी से हो नहीं करके आप यहाँ पर वैलिडेट करके कैप्चर कोड डाल के ओपन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ, आपको एक ही बार मौका मिलेगा, उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी वगैरह जाएगा। देखिए यहाँ पर संशोधित की प्रक्रिया लिए हुआ है, और वो जो भी ओटीपी जाएगा तभी ओपन होगा, बट आपको एक चांस मिलेगा, तो आप उसमें सोच समझ कर ही ये चीजों को सेलेक्ट कीजिएगा, एडिट कीजिएगा। उसके बाद अब आइए देख लेते हैं आगे। रिटर्न होते हैं, फिर हम पेज पे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, यही वेबसाइट से आपको एडवर्टीजमेंट होगा। दूसरे नंबर, पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे नंबर पर पेमेंट करेंगे, तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन पूरा सबमिट करेंगे एंड मॉडिफाई कर लेंगे अगर इनकेस कोई गलती होती है। तो ये सब कुछ वेबसाइट से हो गया है। अब वही सारी चीजें देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, अप्लाई ऑनलाइन। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर आप आ जाएंगे और अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है। अब नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, इंग्लिश या हिंदी पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्वेरी करना है तो यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। मुझसे कोई भी क्वेरी करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ ठीक है। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।